वेलकम बैक बच्चों। पार्ट 2 में आपका स्वागत है और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों पार्ट कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि पहली जो एक्सरसाइज है वो ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है, तो क्वेश्चंस ग्राफिकल वाले देखने को मिलेंगे। तो वो कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट हैं तो उनका ग्राफ भी बनाइए। तो चलिए पहले तो ये चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा जो है कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, x + y = 5 है और x - y = 8 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन सॉरी मैंने गलती से नीचे वाली की उतार दी, उसके बराबर में दे रखी है। ठीक है, तो आप भी ध्यान से उतारिएगा। 2x + 2y = 10। ठीक है, तो x + y, तो देखो ये वाली दोनों इक्वेशन तो सेम ही लग रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ही इक्वेशंस सेम ही लग रही हैं। जैसे ये x + y = 5 है, लेकिन ये और थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ पे। तो जब आप 2 कॉमन लोगे तो ये आएगा x + y = 10 और 2 से 5 कट कर दोगे 5 टाइम्स, तो ये भी आ जाएगी सेकेंड वाली x + y = 5। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो चेक करते हैं, क्योंकि रेशियो चेक करके ही हम बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इनको रेशियो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब दो इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ जाए तो हमें पता है वो कौन सी लाइन होगी, वो कोइंसिडेंस लाइन होगी। ठीक है, इस सेम ही लाइन की इक्वेशन है दोनों। तो चलिए फिर भी मैं रेशियो फाइंड आउट करके बता देता हूँ आपको। तो रेशियो का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यही था रेशियो का फॉर्मूला। तो आप क्या करोगे, 1/1। ठीक है, b1 भी आपका 1/1 और c1 भी आपका 5 को इधर लाओगे तो -5/-5, तो माइनस से माइनस कट गया, ये भी क्या आ गया 1/1। ठीक है, तो देखो तीनों ही बराबर हैं और जब सारे रेशो बराबर हों तीनों, तो उन लाइन को हम क्या बोल देते हैं, वो लाइन हो जाती है कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट आ गई है। अब उसने कहा है कि अगर कंसिस्टेंट है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है। साथ में और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। कंसिस्टेंट तो है, बट ये लाइन कौन सी है, तो ये कोइंसिडेंस लाइन है। यानी कि जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो दो लाइन एक के ऊपर एक आएंगी, क्योंकि दोनों ही सेम इक्वेशन है, तो कोइंसिडेंस लाइन्स हैं ये। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, लाइन का दोनों लाइन सेम बनेगी। तो आइए ग्राफ भी बना के देख लेते हैं। चलिए, तो ग्राफ बनाने के लिए सपोज़ करो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड वाले के लिए, लेकिन इसमें जो फर्स्ट के आएंगे वही सेकंड के आएंगे। चलो देखते हैं, लेकिन हम अलग अलग कर लेते हैं, कोई नहीं। पहली इक्वेशन जो है फ्रॉम, ऐसे लिख लेते हैं इसे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले 1 के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो टेबल बनानी पड़ेगी हमें। तो एक टेबल भी बना लेते हैं। चलो, x + 5 = 5 है। तो लेट अगर मैं x को ले लेता हूँ 2, तो y कितना आ जाएगा मेरा, 2 उधर जाके 5 से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा। तो जब x 2 है तो y 3 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी यहीं पर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेट x = 1 ले लेते हैं, तो y आपका कितना आ जाएगा, y 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट फाइंड आउट हो गए। तो टेबल भी यहीं एक छोटी सी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया। जब x हमारा 2 है तो y 3 है, और जब x 1 है तो y 4 है। ठीक है, तो ये तो पहली इक्वेशन के लिए था। अब सेम चीज़ हम सेकंड पार्ट के लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सेम ही इक्वेशन है तो सेम ही पॉइंट निकल के आएंगे, लेकिन आप चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो। पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे लेट x = 3 ले लेते हैं इस बार, तो y कितना आ जाएगा, y 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो लेट x = 5, तो y आ जाएगा आपका 0। ठीक है, क्योंकि 5 - 5 0 के बराबर आ जाएगा। तो जो दूसरी इक्वेशन की जो टेबल आई वो कुछ इस तरीके से पॉइंट आए, x y, तो जब x 3 है तो y 2 है, जब x 5 है तो y 0 है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। तो जस्ट 5 तक गए हैं पॉइंट, तो इजीली प्लॉट हो जाएगा ग्राफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो ओरिजिन हो गया, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, तो प्लॉट कर देते हैं। तो पहला पॉइंट जो है पहली लाइन के लिए वो है 2,3। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4।
तो 2 तो ये रहा, x पर चले 2 और y पर चले हम 3, तो 3 ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 वाला पॉइंट आ गया, ये 2 वाला पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट का नाम हो गया 2,3, ठीक है। नेक्स्ट है जब x 1 है तो y 4 है, तो 1 की सीध में यहाँ पर आपका ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1,4, ठीक है। तो यहाँ से पास आउट होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आ रही होगी, ठीक है। ये तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए पॉइंट निकालते हैं इस वाली टेबल से, तो 3,2 है, 3 ये रहा, तो 2 यहाँ पे आएगा, तो इसी लाइन पे आएंगे ये पॉइंट भी, ठीक है, क्योंकि सेम इक्वेशन की बात हो रही है। तो 3,2 मतलब दोनों इक्वेशन सेम है तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 3,2 आ गया और ये 5,0 है, तो 5 आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो 5 थोड़ा सा आगे बन गया है, तो इसे थोड़ा सही कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये रफली बना रहा हूँ ना, तो आगे पीछे हो सकते हैं। 5 आपका एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा, दिस इज़ 5,0 का मतलब x पर चले आप 5 और y पर चले 0, तो वो यही पॉइंट हो गया एक तरीके से। तो दिस इज़ योर 5,0 पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट एक ही लाइन के हैं क्योंकि इक्वेशन ही दोनों सेम थी। तो ये कैसी लाइन आई है, कोइंसिडेंस है, यानी कि दूसरी लाइन जो है वो भी इसी के ऊपर ही है, सेकेंड इक्वेशन की सेम लाइन है, ठीक है। तो इसको नाम कैसे दें, तो ये सपोज़ करो ये बड़ी वाली ये भी लाइन हो गई और इस वाली को दे देते हैं, इसको दे देते हैं PQ नाम, ठीक है। तो दोनों ही एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। उन्होंने ग्राफ बनाने के लिए कहा था, ये इनका ग्राफ हो जाएगा। चलिए सेकंड, फोर्थ का सेकंड देखते हैं। फोर्थ का सेकंड है आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है और है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 है। तो ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनका भी हम रेशो चेक करेंगे। रेशो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू -1/-3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एंड नाउ दिस इज़ -8/-16, तो माइनस से माइनस गया 1/8, ठीक है। तो ये आपस में अनइक्वल आए हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, सेकंड नंबर वाली सिचुएशन हो गई जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी लाइन के ऊपर। तो ये कैसी लाइन आएंगी, ये पैरेलल लाइंस आएंगी, है ना। तो ये इनकंसिस्टेंट होंगी, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट है तो इनका हमें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। तो कंसिस्टेंट हैं तो सॉल्यूशन बताने थे उनके, तो ये तो इनकंसिस्टेंट है, और आप या फिर इसको ये भी बोल सकते हो पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इनको हमें प्लॉट करके नहीं दिखाना है, ठीक है। चलिए तो देखो, हाँ, इनके जो सॉल्यूशन होंगे तो आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, तो आप यहाँ पर एक लाइन बता सकते हो कि इनके जो सॉल्यूशन होंगे दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे इनके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आई हैं, तो एक दूसरे को हर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी या टच कर रही होंगी, तो इनके कॉमन सोल्यूशन बहुत सारे होंगे, ठीक है, क्योंकि एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है और इनफाइनाइट ही पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है उसकी, ठीक है। तो आप इन दोनों लाइन पे कोई सा भी वैल्यू डालो तो वो उस लाइन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है पहली लाइन को, तो वो दूसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे वो पॉइंट। सेटिस्फाई का मतलब इक्वेशन आपकी ज़ीरो हो जाएगी अगर वो उनके सॉल्यूशन हुए तो, ठीक है। चलिए, तो इसका तो ग्राफ बनाना नहीं है, चलते हैं सीधा फोर्थ के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में बोला जा रहा है कि इसमें दे रखी है इक्वेशन 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइए इसका भी रेशो चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये आ रहा है 2/4 इज इक्वल टू 1/-2 इज इक्वल टू -6/-4, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया आपका 1/2 और ये आ रहा है आपका -1/2, तो ये डज़ नॉट इक्वल टू आ गया। तो जब a1/a2 b1/b2 के अनइक्वल आ जाए तो फिर आपको c1 c2 देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सी लाइन होंगी, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पर कट करती हैं तो वो एक पॉइंट पर कंसिस्टेंट भी होंगी, कंसिस्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं उनके यूनिक सोल्यूशन होता है, एक कॉमन सोल्यूशन होगा क्योंकि वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ को तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग
वाला ग्राफ आना चाहिए। आइए पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सपोज़ करो ये हमारी पहली इक्वेशन है और इसको ले लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इस इक्वेशन से हम पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो इक्वेशन ही लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लेट x इज़ इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा? तो जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस वाई माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो y और 6 में से 2 गए तो -4 बचेंगे और उधर जाके +4 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी आपकी y की वैल्यू आ गई +4, ठीक है। तो सिमिलरली एक और पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ निकाल लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू 2 ले लेते हैं। चलो, तो जब x की जगह 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस वाई माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो 6 में से 4 गए, -2 बचे और उधर जाके +2 हो जाएंगे। तो यानी y की वैल्यू आ गई 2। तो जब x 2 है हमारा तो y भी 2 है, और जब x 1 है हमारा तो y 4 आ रहा है, ठीक है। तो एक टेबल तो यहाँ तैयार हो चुकी है हमारी, तो इस टेबल को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आसान था ये तो। ये हो गया x, ये हो गया y। जब x 1 है तो y हमारा 4 है, और जब x 2 है तो y हमारा 2 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में पहला पॉइंट निकालते हैं। पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। और इसमें लेट कर लेते हैं, लेट। तो x1 लेट कर लेते हैं सबसे पहले, x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाएगी 4 इंटू 1, एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे सिंपली, और y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 माइनस 2y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गए प्लस माइनस के, और y की वैल्यू सिंपली आ गई 0, यानी कि x जब 1 है तो y 0 होगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट निकल के आ गया। अब एक और निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन। अच्छा, ये पहली थी ना, ये वाली पहली थी हमारी। अब ले लेते हैं सेकंड। ओह सॉरी, ये 2 ही रहेगा। सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू, लेट से 2 ले लेते हैं। तो अगर 2 लेते हैं तो ये होगा आपका 4 इंटू 2 माइनस 2y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये 8 माइनस 2y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो 8 में से 4 गए, 4 बचे प्लस के, उधर जाके माइनस के 4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। 2 डिवाइड में चले जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है। तो इसकी भी टेबल तैयार है हमारी। तो बस प्लॉट करने का काम बचा है अब, तो इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो x y, तो जब x 1 है y 4 है, जब x 2 है, सॉरी, जब x 1 है तो y 0 है, और जब x 2 है तो y भी हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लगभग बन के तैयार है, बस अब प्लॉट करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 2 4, y की 4 तक गई है मैक्सिमम वैल्यू, और ये तो छोटा ही ग्राफ बना लेते हैं, है ना। मैक्सिमम वैल्यू देख लिया करो बस कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट हो जाता है अपना। तो 1 2 3 4 1 2, इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं, 3 और ये 4, ये y एक्सेस हो गई, ये हमारी x एक्सेस हो गई। चलिए अब पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो पहली लाइन के लिए कर लेते हैं 1, 4। तो x पर चले 1 और y पर चले 4, तो यहाँ पर ये पॉइंट निकल के आएगा हमारा 1, 4, ठीक है। सेकंड है 2, 2। तो x पर चले 2 और y पर भी चले 2, तो ये यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, तो दैट इज़ 2, 2, ठीक है। तो इससे होती हुई एक लाइन बनानी है हमें, तो हम लाइन बना लेते हैं इन 2 पॉइंट से होती हुई एक लाइन। तो वो लाइन ये रही हमारी। तो आई होप आपको अब ये प्लॉट करने तो आ ही गए होंगे।
ठीक है, ये हमारी एक लाइन आ गई, दैट इज़ सपोज ए बी, ये तो ए बी लाइन हो गई हमारी। ठीक है, अब सेम चीज़ हम क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो 1,0 एक्स पर चले 1 और वाई पर चले 0, तो वो यही पॉइंट हो जाएगा आपका। ये कौन सा पॉइंट है, सो दैट इज़ 1,0। ठीक है, 2,2 सेम पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से जाने वाली एक लाइन बनानी पड़ेगी स्ट्रेट, तो ये आपकी सेकंड लाइन हो गई। सो इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से पी क्यू। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन आई और हमें पहले से ही पता था ये कैसी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने पता लगा लिया था कंसिस्टेंट हैं और इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं ये। ठीक है, ये एक पॉइंट पर कंसिस्टेंट है, तो इनका ये सॉल्यूशन हो गया आपका, दैट इज़ कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं और कई बार यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, तो ये हो गया सिंपली। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें तो ये जो सॉल्यूशन निकल के आया है, ये इन्होंने एग्जैक्ट 2,2 पर ही इंटरसेक्ट किया है, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इनका, 2,2 इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें इक्वेशन दे रखी है आपको 2x - 2y - 2 एंड द अदर इक्वेशन इज़ 4x - 4y - 5 इज़ इक्वल टू 0। तो आइए पहले तो इनका रेशियो चेक करते हैं। तो रेशियो के लिए हम करेंगे a1/a2 इज़ इक्वल टू b2/b2, साइन के साथ लेंगे हम हर वैल्यूज़ को, और c1/c2। तो ये तो 2 2 4, 2 2 4, यानी 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 डज़ नॉट इक्वल टू 2/5। तो ये वाला हमारा अगेन वही आ गया, a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी लाइन को हम बोल देते हैं पैरेलल लाइंस। ये कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की कंडीशन है ये, और पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो एक भी पॉइंट पर टच नहीं करती हैं और काटती नहीं हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो वो ऐसी लाइन को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अगर इनकंसिस्टेंट हो तो ग्राफ बनाना नहीं है, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है। तो दो कंसिस्टेंट आई और दोनों के ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इन्हें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें बोला जा रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन था, तो रेक्टेंगल होता है इस तरीके से। तो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर दैन इट्स ब्रेथ, ठीक है, इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमसे डायमेंशंस पूछिए गार्डन की, यानी कि लंबाई और चौड़ाई पूछिए उसकी कितनी है, लेंथ ब्रेथ। तो हम लेंथ, क्योंकि ये वेरिएबल 2 वेरिएबल में हमें सॉल्व करना है, तो लेंथ को x ले लेते हैं और ब्रेथ को y ले लेते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर। ठीक है, तो x मीटर हमने लेंथ ले ली, एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बी y मीटर। ठीक है, तो ब्रेथ y मीटर है। नाउ अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ डायमेंशंस बतानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि इक्वेशंस बनाएंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि पहले तो ये दे रखा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो लेंथ को हमने x लिया है और ब्रेथ को y लिया है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर होता है बाउंड्री, जो भी इसकी बाउंड्री होगी वो पेरीमीटर हो जाएगी। और आप जानते हो आमने सामने की लेंथ बराबर होती है रेक्टेंगल की, तो पेरीमीटर जो होगा ये आ जाएगा आपका, सबको ऐड कर दो इन चारों डिस्टेंसेस को, तो पेरीमीटर निकल के आ जाता है। और डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद है तो पेरीमीटर का क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। और अगर आप बाउंड्रीज ऐड करोगे तब भी x + x, y + y, 2y + 2x, 2 कॉमन ले लोगे तो यही चीज़ आएगी निकल के, 2x + y। ठीक है, सिंपल है। तो वो कह रहे हैं हाफ दी पेरीमीटर, पेरीमीटर को कर दिया मैंने हाफ, ठीक है, इज़ इक्वल टू 36 मीटर। तो ये जो है वो 36 मीटर के बराबर है। 2 से 2 तो कट जाएगा, यानी कि x + y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है ब्रेक कर रखा है, बीच में से कॉमा लगा है, आप देखो जहाँ से। तो वो कह रहे हैं हाफ दी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन कॉमा हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर दैन इट्स विद इज़ 36 मीटर, यानी कि जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 के बराबर है। पहली इक्वेशन तो ये आ गई हमारी। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन यहाँ पर कैसे हम फाइंड आउट करें, तो वो कह रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है ना वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से।
ठीक है। ब्रेथ है जो भी विथ है उसकी, उससे 4 मीटर ज़्यादा है लेंथ। तो यानी कि अगर ब्रेथ वाई है तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 4 मीटर, यानी कि 4 प्लस वाई हो जाएगी। जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो ब्रेथ तो हमने ये लिया, ठीक है, इसे ब्रेथ ही लिख लेते हैं, ब्रेथ, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। कोई बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब हमसे इसको पूछा है कि इसका जो है वो बताइए, डायमेंशन बताइए। तो ये एक्सरसाइज वैसे ग्राफिकली है, तो इस 5th क्वेश्चन में तो नहीं बोला है कि ग्राफिकली निकालिए, तो हम किसी भी मेथड से आप कर सकते हो वैसे तो इसे, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करें कि वैसे सॉल्व करके दिखाएं। तो किस तरीके से सॉल्व करें, तो हम ना इसको सिंपली उससे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम ग्राफिकली ही ये वाली जो एक्सरसाइज है वो ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है। ऑल्दो इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। और जो है उससे आपको और पक्का हो जाएगा ये मेथड थोड़ा सा। चलिए, और अगली एक्सरसाइज जो है वो उस पर बेस्ड है सब्सटीट्यूशन पर, तो उस वो वाले सारे क्वेश्चन हम सब्सटीट्यूशन से करने की कोशिश करेंगे। फिर अगली एक्सरसाइज जो है वो एलिमिनेशन पे बेस्ड है, तो उसको हम एलिमिनेशन से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं इसके। सबसे पहले तो फ्रॉम, सेम चीज़ वही जो पीछे कर रहे थे हम, इक्वेशन 1, अरे भाई दिल कैसे बन जाता है, चलो इक्वेशन 1। तो यहाँ पर बोला जा रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू लेट से 10 रख देते हैं x, है ना, क्योंकि ये 36 थोड़ा बड़ा नंबर है, तो बड़ा वैल्यू ही हम सेलेक्ट करते हैं, वरना ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, हमें गैप लेना पड़ेगा। तो y अगर x 10 होता है तो y आ जाएगा मेरा 26, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ और बड़ा वैल्यू ले लेता हूँ थोड़ा सा, x को मैं 15 ले लेता हूँ, ठीक है, या 16 ले लेता हूँ, x को मैं 16 ले लेता हूँ, तो y मेरा आ जाएगा लगभग 16 माइनस करोगे तो 0 और 20, y 20 आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग बराबर की वैल्यूज़ आई हैं, तो ये हमारी पहली हो गई। तो इसका सेकंड वाला भी पॉइंट निकाल लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू 18 ले लेते हैं इस बार, तो y जो है हमारा 18 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 18 ही बचेगा ये। तो जब x 18 है तो y भी 18 है हमारा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आ गए, तो इसकी जो टेबल बनेगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, x y, और ये जब x 16 है तो y 20 है हमारा, x 18 है तो y भी 18 है हमारा, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसके पॉइंट तो इजीली आ जाएंगे, x को 2 ले लेते हैं, चलो लेट x इज इक्वल टू 2, तो y आ जाएगा आपका -2, ठीक है। और सेकंड पॉइंट निकालने के लिए लेट x इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, तो y आपका आ जाएगा 0, ठीक है, y 0 आ जाएगा। तो सेकंड टेबल भी हमारी बन के तैयार है, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो जब x हमारा 2 है, सॉरी ये x ये y, जब x 2 है हमारा तो y -2 है, और जब x 4 है हमारा तो y 0 है। तो बस अब इसको प्लॉट करना है, तो 20 तक गई हैं वैल्यूज़, तो इसको कैसे प्लॉट करें, तो यहाँ देख लेते हैं हम, वैल्यूज़ गई हैं हमारी 20 तक, ठीक है। तो हम 2 का गैप ले लेते हैं शुरू से, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, ठीक है। तो ये x एक्सिस हो गई हमारी। सिमिलरली यहाँ ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16
18, ठीक है। y में 20 तक गया है भाई, 20, ठीक है। ये y एक्सेस हो गई हमारी। तो गैपिंग बराबर रखनी है आपको। वो तो ऑल्दो आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, मैं तो रफली प्लॉट कर रहा हूँ, तो मैं अंदाजे से वैल्यू गैपिंग रख रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गैप मेंटेन रहे 2 पॉइंट्स के बीच में, अदरवाइज़ ग्राफ जो है गलत आएगा, ठीक है। तो आइए पहले वाले को प्लॉट करते हैं। तो 16,20 है, x पर 16 और y पर 20। तो यहाँ पे हमारा ये 16 पॉइंट है और y पर चले 20, तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी, तभी हम एग्जैक्ट पता लगा पाएंगे ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा कहीं, इस पॉइंट की बात हो रही है, दैट इज़ योर 16,18, ठीक है। ओ सॉरी 16,20, 16,20, दैट इज़ 16,20, ठीक है। एक पॉइंट प्लॉट हो गया हमारा। अब सिमिलरली हमें सेकंड वाला है हमारा 18,18, तो 18,18 के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, और 18 वाला लाइन हमारी यहाँ है, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से, तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा दैट इज़ 18,18, ठीक है। नाउ सेकंड लाइन के लिए हो जाएगा 2,-2, तो 2 ये रहा, -2 यहाँ पर रहा, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, 2,-2, एंड सेकंड इज़ 4,0, तो वो ये रहा हमारा 4,0, ठीक है। तो अब यहाँ से पहले तो इन दोनों से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इन दोनों को अब मैं मिटा देता हूँ क्योंकि पॉइंट हमें मिल चुके हैं। तो ये हमारी ये लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से, तो इसको मैंने नाम दे दिया PQ, और यहाँ से जो लाइन जा रही है वो कुछ ये जा रही है, और इसको मैंने नाम दे दिया, ये इस तरीके से जा रही है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ AB लाइन, ठीक है। तो इन दोनों ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, तो ये इनका कॉमन सोल्यूशन है, ये वाला पॉइंट, सो दैट इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो ये कहाँ पर आ रहा है वो देख लेते हैं। तो आई थिंक ये 16,20 पर मैच कर रहा है हमारा एकदम, ठीक है। तो ऑल्दो मेरा ये ग्राफ रफली बना है, बट आपका जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तो ये एग्जैक्ट ही आएगा, ठीक है। मैंने तो ये रफली बनाया है अंदाजे से, तो ये आया कुछ 16,4 आया यहाँ पर। ये जो पॉइंट है हमारा दैट इज़ द कॉमन सोल्यूशन ऑफ these two लाइन, कॉमन सॉल्यूशन दैट इज़ कितना है ये 16,20, यानी x 16 है हमारा, y 20 है। तो हमने x को क्या लेट किया था, हमने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन x लेट की थी ना, तो जो लेंथ है फाइनल आंसर क्या बना, लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 16 मीटर, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम द above graph length of the garden is equal to 16 meter and width of the garden 4 ज़्यादा थी वहाँ पर, ठीक है। तो वेरीफाई भी हो गया, y की वैल्यू कितनी आ रही है 20, तो यही उन्होंने बोला भी था, जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, ठीक है। तभी तो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई थी, लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा है ब्रेथ से, तो वही आ रही है, लेंथ देखो 20 आ रही है और विड्थ जो है वो 16 मीटर आ रही है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके इनको सॉल्व कर लेना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कैसे भी करो, आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते थे, बट क्योंकि ये जो ग्राफिकल वाला है पूरा, ये किस पर बेस्ड है, ये आपका पहली एक्सरसाइज ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है, इसीलिए मैंने ये ग्राफिकल मेथड से आपको करना सिखा दिया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट बने आपका तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो सारी चीज़ें, तो इसको लाइक भी कर देना। एक क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है हमें, 2x + 3y - 8 = 0। तो राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, तो हमें खुद से एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में लिखनी है, ये भी 2 वेरिएबल में है x और y, ठीक है। सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फाउंड इज़ फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमें जो लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो वो इस तरीके से लिखनी है कि वो आनी चाहिए, पहले पार्ट में इन्होंने बोला है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन वो आनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हमें वो याद होनी चाहिए, यानी कि A1/A2
डज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, ठीक है। ये कंडीशन अगर आपको याद है तो पिछले पार्ट में मैं बता चुका हूँ इसको। तो अब जैसे मैं यहाँ पर A कितना है मेरा, A यहाँ पर 2 है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, B हमारा यहाँ पर B1 हमारा 3 है और C1 हमारा -8 है जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है। तो अब A2 और B2 की वैल्यू ऐसी चूज़ करनी है मुझे कि वो बराबर ना आए A1 A2 के, तो कुछ भी कर लो आप लेट, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसको 2 ही रहने दो और लेट से इसको आप कर दो B1 को आप ले लो 6 ले लो, तो ये 1/2 हो जाएगा और C1 को आप -8 ही रहने दो। तो जो इक्वेशन बनेगी हमारी यहाँ से वो कुछ इस तरीके से बनेगी 2x + 6y - 8 = 0। तो ये वो इक्वेशन आ गई जो हमने लिखी और ये वाली गिवन इक्वेशन है। अगर आप इन दोनों की आप कंडीशन चेक कर लो तो कंडीशन चेक करोगे तो 2 से 2 कट के 1 आएगा और 3 2 ये 1/2 आएगा। तो A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या मतलब है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन हमने लिख दी। पहला सवाल कंप्लीट हो गया इसका पहला पार्ट। सेकंड में कह रहा है कि पैरेलल लाइंस आना चाहिए। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो पैरेलल लाइन के लिए एक जो इक्वेशन दे रखी है आपको 2x + 3y - 8 = 0। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिख दूं तो जो है वो पैरेलल लाइन की कंडीशन आ जाएगी। लेकिन मुझे दूसरी लिखनी है तो मैं ना इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या आप कोई सा भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 से 5 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सपोज़ करो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी 4x + 6y - 16 = 0, ठीक है। तो अभी भी ये दोनों इक्वेशन सेम ही हैं और जब सेम इक्वेशन होती है तो उसके लिए अगर आप रेशो चेक करोगे A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो A1/A2 B1/B2 तो इक्वल आना चाहिए, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन तो नहीं चलेगी यहाँ पर, ये तो कोइंसिडेंस लाइन के लिए आ गई। हम C की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ 8 है तो यहाँ 4 कर देते हैं = 0। तो अब A1/A2 तो बराबर है ना। तो देखो ये आएगा आपका 1/2, 2 1 2 2 2 4, ये भी आएगा आपका 1/2। तो 1/2 तो बराबर आ रहे हैं, यानी A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये बराबर नहीं है हमारा C1/C2। तो हमारी ये इक्वेशन हो गई जो उन्होंने कहा था सेकंड इक्वेशन लिखो। तो ये कौन सी इक्वेशन की कंडीशन है, दैट इज़ फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। थर्ड है कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो कोइंसिडेंस लाइन कौन होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर एक होती हैं, तो इनकी इक्वेशन भी सेम होती है। यानी कि जो इक्वेशन दे रखी है हमें, आप इसी इक्वेशन को दोबारा लिख दो बट किसी रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो लेट से हम एक इक्वेशन बना देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 = 6y, 3 3 = 9y और 24, 8 3 = 24। तो ये हमारी इक्वेशन होगी जो उन्होंने कहा था एक रैंडम इक्वेशन लिख के बताओ, ठीक है। तो जब आप रेशो चेक करोगे तो इनका रेशो बराबर ही आएगा, ठीक है। 2 3 = 6, 3 3 = 9 और 8 3 = 24। तो 1/3 1/3 1/3 आ रहा है तीनों का, यानी तीनों रेशो बराबर हैं। तो जब तीनों रेशो बराबर होते हैं A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो उन लाइन को हम क्या बोल देते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखते हैं कैसे करना है, और ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, x - y + 1 = 0। तो इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और एक इक्वेशन दे रखी है आपको 3x + 2y - 12 = 0, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी। कह रहे हैं इनकी ग्राफ बनाने हैं आपको। फिर आगे और भी पूछा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, ठीक है। तो ये अगर आप इनका ग्राफ बनाओगे ना, तो अगर मैं यहाँ से इनका A1/A2 B1/B2 का रेशो चेक करूँ तो देखो ये आएगा 1/3 A1/A2 और ये आएगा -1/2। तो A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, यानी कि इनका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर रफली बता रहा हूँ, फिर प्लॉट करके भी देखेंगे। जैसे ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो जैसे सपोज़ करो एक लाइन कुछ इस तरीके से आई और दूसरी लाइन कुछ इस तरीके से आई, तो वो कह रहे हैं कि ये जो दो लाइन बनेंगी इस ग्राफ में, उन दो लाइन और x एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है, तो देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है एक छोटा सा, ये x एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस,
ये रहा एक्स एक्सिस और इनके बीच में ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल को शेड करके भी बताना है हमें, जो ट्राइंगल का जो रीजन होगा उसको हमें शेड करके भी बताना है। बस इतना सा काम इन्होंने एक्स्ट्रा बोला है इस क्वेश्चन में। बाकी प्लॉट आपको वैसे ही करना है। सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से देखो क्या होगा। तो पहला पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो y आ जाएगा आपका 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जब आप x यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 और 1 2 हो जाएंगे और 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा y का, तो y बराबर क्या बचेगा, डायरेक्ट 2 बचेगा, ठीक है। तो जितनी फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो उतना फास्ट आपको ये कैलकुलेट करना है। एक पॉइंट तो आ गया हमारा, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस बार x को 2 ले लेते हैं। तो जब 2 लोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा और 3 उधर जाके -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास। अब इनकी बना लेते हैं एक छोटी सी टेबल यहाँ पे। तो ये x ये y, तो जब x 1 है तो y 2 है, जब x 2 है तो y हमारा 3 है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा पहली इक्वेशन के लिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन 2 के लिए हम पहला पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे x को 2 ले लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, 2 लिया तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 12 में से 6 गए, -6 बचे और -6 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 6 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो यानी कि जब x 2 है हमारा तो y आ रहा है सेकेंड इक्वेशन के लिए 3। तो एक पॉइंट और फाइंड आउट करना है हमें। तो लेट x इज इक्वल टू अब ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, चलिए। तो जब 4 लोगे आप तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 से 12 कैंसिल प्लस माइनस के, तो y आ गया आपका 0। तो इसकी भी टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। दोनों के लिए हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो जब x 2 है तो y 3 है और जब x 4 है तो y 0 है। बस अब इनको प्लॉट करना है हमें। लेट्स गो। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े पॉइंट्स तो आए नहीं हैं, जल्दी प्लॉट हो जाएगा x और ये हमारा y। चलिए इसको ना थोड़ा सा उठा के बीच में कर देते हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 और ये 5। सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलिए अब बस पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो पहली वाली टेबल को देखते हैं, इस वाली को। तो x पर 1 y पर 2, x पर 1 और y पर 2, तो लगभग यहाँ पर ये होगा ये पॉइंट, ठीक है। और सेकंड है आपका x पर 2 y पर 3, x पर 2 और y पर 3, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर होगा। तो इससे पास होने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी सीधी। ये कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है। नाउ उस वाली इक्वेशन के लिए प्लॉट कर देते हैं। तो ये पी क्यू लाइन हो गई हमारी, लेट से पी क्यू लाइन। और ये 2,3, तो x पर चले 2 और y पर चले 3, तो ये तो 2,3 तो सेम ही पॉइंट होगा, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट हो गया ये 4,0, तो 4,0 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन आती हुई बनानी पड़ेगी हमें कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी सपोज करो ये हमारी ए बी लाइन हो गई, ठीक है। अब हमें कहा था कि जो इन दो लाइन और ट्राइंगल एक्स एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है उसको शेडेड करना है हमें। तो आइए इसको शेड कर देते हैं। तो ये दिख रहा होगा आपको बीच में, इसको इन्होंने शेड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसके लिए। ठीक है, तो बस इतना सा एक्स्ट्रा पूछा गया था यहाँ पे कि ड्रॉ द ग्राफ एंड डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स और सॉरी ये और बताने हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब जो पॉइंट होते हैं उनके जो ये कॉर्नर्स होते हैं ट्राइंगल के, उन्हें वर्टिसेस बोलते हैं। तो वर्टिसेस के हमें वो बताने हैं
कोऑर्डिनेट्स। तो देखो ये वाला जो वर्टिसेस है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस वाले के, तो इसके तो हो गए आपके 4,0। इसको नाम दे देते हैं हम, लेट से ये u हो गया, इसको v पॉइंट दे देते हैं और इसको w, ठीक है, u v w। तो w के कोऑर्डिनेट आ गए 4,0 और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके ये 3 और 2, यानी कि 2,3, ठीक है। u के कोऑर्डिनेट आ गए 2,3 और ये एक पॉइंट यहाँ पर कट कर रहा है, तो अगर इसको देखें तो ये यहाँ पे 1 होगा और ये 2 होगा, दैट इज़ -2,0, ठीक है, v के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं 1 और ये 2, लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्यू लाइन, ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट है u v w, ये v के कोऑर्डिनेट हो गए -2,0। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी बता दिए और ट्रायंगुलर रीजन को हमने शेडेड भी कर दिया। तो यही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। तो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कि ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड थी और लगभग हर क्वेश्चन हमने ग्राफिकल मेथड से करने की ट्राई करी। तो आई होप इस एक्सरसाइज से आपको ग्राफिकल मेथड कम्प्लीटली आ गया होगा समझ में कि किस तरीके से हमें ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनको निकालना है। तो अगर फिर भी कोई डाउट बने तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना कि ये कैसे हुआ, तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए, वो भी थोड़ा सीख लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 3.2। और इसमें क्या है, तो पहली बात तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है ना। ये तो मैंने क्लियरली आपको पहले ही पार्ट में बता दिया था कि इसमें हमें 3 मेथड्स करने हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये क्या चीज़ है, इसको कैसे सॉल्व करना है, वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये इक्वेशंस दे रखी हैं कई सारी और इन सभी को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं आपको पहली इक्वेशन को सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करनी है सारी इक्वेशन। जैसे पहली इक्वेशन करेंगे वैसे ही हम सारी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ x + 4 = x + y = 14 दे रखा है और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है x - y = 4 दे रखी है यहाँ पर। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं उसको आप समझ लो थोड़ा सा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये किया जाता है कि जैसे ये हमारी, इसको फर्स्ट हमने बोल दिया, ये पहली इक्वेशन थी और इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। तो आप कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, लेट से मैं पहली इक्वेशन ले रहा हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन ली मैंने। अब इस इक्वेशन से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँगा कि यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक तो x है और दूसरा y है। तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ x + y = 14 और इससे मैं एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू आएगी y उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 14 - y, ठीक है। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ गई हमारी, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर लूँगा तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब y की आ जाएगी तो उसको किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में, जो भी इजी हो, तो उस तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूँगा, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो दूसरी इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, तो x - y = 4, तो यहाँ x की जगह मैं 14 - y पुट कर देता हूँ। तो देखो अब पूरी इक्वेशन y में हो गई, तो यहाँ से y निकल के आ जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा 14 - y हो जाएंगे -2y = 4। 14 उधर जाके -14 हो जाएगा और 14 में से 4 जाएंगे तो बचेगा -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब y की वैल्यू आ जाएगी सीधे 5, 2 डिवाइड में चले जाएगा 10 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, 1 में या 2 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में ही पुट कर दो, ठीक है। तो जब 2 में पुट करोगे तो ये आएगा x - 5 = 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। ये हमारे 2 आंसर आ गए। अब आपको अगर वेरीफाई करने हो तो x और y को इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में डाल के देखना, तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो देखो 9 और 5 14 होते हैं, 14 आ रहा है,
और 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये सेकंड वाली भी वेरीफाई हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व कर लेना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो जो पहले सवाल के साथ किया है वही हमें सारे ही सवालों के साथ करना है, ठीक है। तो जैसे हम सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड में वेरिएबल x की जगह s है और y की जगह t है, नो प्रॉब्लम। पहली इक्वेशन तो इस तरीके से लिखी हुई है और दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, t/2 = 6। तो आप चाहो तो वही काम करना है इसमें भी, पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालो, दूसरी में पुट कर दो, या दूसरी से निकालो पहली में पुट कर दो। तो जो आपको इजी लगे आप वो करो, ठीक है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। जैसे मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो s - t = 3 दे रखा था। यहाँ से मैंने सपोज करो s की वैल्यू निकाल ली, तो वो आ जाएगी 3 + t, ठीक है। तो इसको मैं अब सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो क्या लिखूँगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा आपका 3 + t अपॉन 3 + t/2 = 6। तो 3 × 2 = 6 एलसीएम आ जाएगा। बेसिक कैलकुलेशन करनी है आपको, 3 × 2 = 6 होता है, 6 एलसीएम आ गया। नाउ 6 + 2t + 3t = 6, ठीक है। तो 6 36 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 6 + 2t + 3t हो जाएगा आपका 5t, और 6 6 होता है 36। तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 36 में से 6 जाएंगे तो 30 बचेगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी 5 6 30, 5 6 30 हो जाएगा आपका आंसर। t का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब s की वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्या लिखोगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, s - t = 3 है। तो यहाँ जब t की जगह 6 पुट करोगे तो आएगा -6 = 3, तो s आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो वेरीफाई भी कर लो, 9 में से 6 गए, 3 बचे, और इधर s की जगह 9 रखोगे तो 3 3 9 आएगा, है ना। s की जगह यहाँ 9 रखोगे तो 3 3 9, 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 6 2 3 तो 3 + 3 कितना होता है 6। तो वेरीफाई भी हो रहा है, करेक्ट है वैल्यू, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है 3x - y = 3, और सेकेंड इक्वेशन है 9x - 3y = 9। इसको ले लेते हैं फर्स्ट और इसको ले लेते हैं सेकेंड, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 3x - y = 3। चलो अब क्या करते हैं ना, अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y को उधर ले जाते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x - 3, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। तो इस बार y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ज़रूरी नहीं आप हर बार x की निकालो, किसी की भी किसी में भी निकाल सकते हो। यहाँ लिख देते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। लेकिन ये ज़रूर याद रखना है आपको कि पहले से अगर वैल्यू निकालो तो दूसरे में ही पुट करनी है, कभी पहले से निकाल के पहले में ही डाल दो तो ज़ीरो हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन थी हमारी 9x - 3y = 9। तो ये तो अभी थोड़ी रिड्यूस हो सकती है, पहले से रिड्यूस कर लेते हैं। तो 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया आपका 3x - y = 9, 3 3 9 होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो आई आपकी, ये आई 3x - y = 3। तो अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो 3x - y कितना था मेरा, 3x - 3 = 3, ठीक है। तो 3x - 3x माइनस बाहर होता है जब, तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। और ये तो देखो, ये तो कट गई, 3x से 3x कट गया और 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो ये तो 0 = 0 की सिचुएशन आ गई हमारी। और जब 0 = 0 आ जाए तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो दोनों इक्वेशन क्या थी, वो सेम थी। तो इनके जो सोल्यूशन होंगे, तो इनके जो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वेशन लगभग सेम ही तो हैं। पहली इक्वेशन ये है हमारी 3x - y = 3, और अगर मैं नीचे से सेकंड इक्वेशन से 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, 3x - y = 9, और 3 3 9 होता है।
तो यानी कि वही इक्वेशन है जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, बस इसमें क्या कर रखा था उन्होंने, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो जब दो इक्वेशन सेम होती हैं तो वो कोइंसिडेंस लाइन को शो करती हैं, और कोइंसिडेंस लाइन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी दोनों इक्वेशन बराबर हैं आपस में। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, दीज, जो फाइनल आंसर आप लिखोगे वो ये लिख सकते हो कि दीज 2 lines have infinite many solutions, ठीक है। आप कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल के देखो, सारे पॉइंट इनको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो दीज 2 lines have infinite many solution इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़, ये थोड़ा पॉइंट में है तो पॉइंट वाले भी ध्यान से करने होते हैं। 0.3 y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप पॉइंट को पहले रिमूव कर दो पूरी इक्वेशन में से तब सॉल्व कर लो, या पॉइंट के साथ कर लो। तो मेरा मानना ये है अभी आपको पॉइंट के साथ खेलने में थोड़ी दिक्कत होगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। करना वैसे ही है जैसे पिछले 3 क्वेश्चन करे हमने, ठीक है, लेकिन पहले पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, उसके बाद कर लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं आएगा इक्वेशन उसमें दिक्कत में। पॉइंट हटा लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो इनको इक्वेशन 1 और 2 हटा के पहले इनको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं बराबर में इसके, और सॉल्व करते हैं पहले इन्हें। तो इस पॉइंट को हटा के मैं लिख सकता हूँ, इसको 2/10 लिख सकता हूँ, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, और इसको लिख सकता हूँ 3/10, और इसको लिख सकता हूँ 13/10। तो इधर 1/10 कॉमन आ रहा है, तो 1/10 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2x प्लस 3y, ठीक है, और यहाँ पर लिख लिया 13/10। तो 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, ये बची 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो इसको अब 1 ले लेते हैं। तो अब ये देखने में थोड़ी आसान लग रही है, ठीक है। करने को हम पॉइंट में भी कर सकते थे कैलकुलेशंस, कोई दिक्कत नहीं थी। सेम इसको भी यही करेंगे। तो इसको पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, नीचे पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, और इधर भी सेम चीज़, 1/10 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो बचा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। 10 से 10 उड़ गया, तो ये इक्वेशन आई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। बस अब तो ये पुराना सवाल बन गया जो ऊपर हम सॉल्व कर रहे थे। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए x की निकाल लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 13, 3y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3y, और 2 को अपॉन में भेज देते हैं, तो 13 माइनस 3y/2। तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको हम सेकंड इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लेट्स से 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 है, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। ये हो गया। अब बस पूरी इक्वेशन y में हो गई, तो यहाँ से y निकल के तो आ ही जाएगा। तो 2 2 4 होता है, सबसे पहले ही कर लेते हैं। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट में, तो 13 2 26, 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6, 6y माइनस के प्लस के 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करना है हमें। तो 6 में से 5 गए तो माइनस y बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, और 26 उधर ले जाओगे तो 23 माइनस 26 हो जाएगा। तो ये भी बचेगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस तो कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो यानी y हमारा 3 था। अब y अगर 3 है तो हम x भी निकाल सकते हैं। तो इसके नीचे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी डाल दो, फर्स्ट में डाल देते हैं, चलो। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y, तो यहाँ डाल देते हैं y की वैल्यू। तो 2x प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा ये, तो 2x, और ये हो जाएगा 9, और 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 4, और 2 2 होता है 4, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो देखो सॉल्व हो गया। तो x 2 था, y 3 था इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, वैसे कितने क्वेश्चन है देखें इसमें। तो 6th क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी हमारी, ठीक है।
तो इनको भी कर लेंगे हम धीरे धीरे नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग पार्ट्स में। तो अगर वीडियो का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डिटेल में हर एक चीज़ समझ सकते हो। और जो है आगे हम एलिमिनेशन मेथड भी सीखने वाले हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो चल ही रहा है, ग्राफिकली मैं सिखा चुका आपको, ठीक है। और इसी तरह से हम पूरी मैथ को कवर करेंगे धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।